अगर आप अपनी जिंदगी में आशीषित होना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में बरकत को पाना चाहते हैं, तो बाइबल हमें, परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही अच्छा एक तरीका देती है कि किस तरह से हम परमेश्वर से बरकत को पा सकते हैं, आशीष को पा सकते हैं। आपको पता है, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उन्हें एक आज्ञा दी। उन्हें कहा कि तुम इस वृक्ष के फल को नहीं खाना है, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन मर जाओगे। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और पाप के अधीन हो गए और पूरा संसार पाप के अंदर चला गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप व्यवस्था विवरण पढ़ते हैं तो उस बुक के अंदर इस तरह से आपको मिलता है कि जो कोई भी परमेश्वर की आज्ञा को मानता है वो व्यक्ति आशीषित होता है। अगर आप अपनी जिंदगी में, अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपनी मैरिड लाइफ के अंदर, अपनी स्टडी के अंदर, अपनी जॉब के अंदर आशीषित होना चाहते हैं, तो आपके लिए परमेश्वर का वचन बार बार एक ही बात बोल रहा है कि तुम परमेश्वर की आज्ञा को मानो, तुम्हारी जिंदगी में कार्य पूरा हो जाएगा जो परमेश्वर करना चाहता है। हमारी जिंदगी के अंदर ऑटोमेटिक ब्लेसिंग्स आती हैं जब हम परमेश्वर के वचनों को मानते हैं। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब जो कोई भी परमेश्वर से प्यार करता है वो उसकी आज्ञाओं को मानेगा, और जो कोई भी उसकी आज्ञाओं को मानता है उसकी जिंदगी में ब्लेसिंग आती ही आती है। आपको पता है, परमेश्वर का वचन बार बार ये गारंटी दे रहा है कि तुम उसके वचन को मानो, तुम्हें वो ब्लेस करेगा। उसके वचन को मानने से आशीषें आती हैं। और दूसरी बात और भी है कि अगर आप वचन को नहीं मानते हैं तो व्यवस्था विवरण साफ बताता है उनको ना मानने के कारण श्राप भी आते हैं। और आप जब व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पढ़ेंगे 1 से 14 तक आपको आशीषें मिलेंगी, पर उससे ज्यादा आप देखते हैं कि जो परमेश्वर के वचनों की आज्ञाकारी नहीं करता है, वचनों को नहीं मानता है, उस व्यक्ति के ऊपर श्राप आते हैं। अब कोई व्यक्ति कह सकता है, नहीं नहीं, हम तो यीशु मसीह के अंदर हैं, हमारे ऊपर परमेश्वर के वचनों को ना मानने के कारण श्राप थोड़ी आएंगे। आप गलत हैं, आप भरमावे में हैं। यीशु मसीह खुद बोल रहे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो। इसका मतलब अगर नहीं मानते हो तो आप उससे प्यार नहीं करते, आप अपोजिट चल रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के अपोजिट चल रहा है, प्यार नहीं कर रहा, उससे नफरत कर रहा है या उसके विरुद्ध में काम कर रहा है, तो क्या लगता है परमेश्वर की तरफ से उसके ऊपर आशीष ठहरेगी? नहीं, वो व्यक्ति ऑलरेडी श्रापित हो चुका है। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है, पर आपको उसके वचन मानने बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमें ब्लेस करे, परमेश्वर के वचन हमेशा ब्लेसिंग को लेकर आते हैं, आशीष को लेकर आते हैं। आप उसके वचन को इसलिए माने क्योंकि वो आपका परमेश्वर है, वो आपका पिता है और आप उससे प्यार करते हैं। जब आप उससे प्यार करते हैं, आप उसके वचनों को मानते हैं। मेरे अजीजों, मैं प्रभु का दास होने के नाते आपको बोलता हूं, आपकी जिंदगी के अंदर, आपके घर के अंदर परमेश्वर किसी भी बात की कमी नहीं रहने देगा। अगर आप यहां तक देख रहे हैं, मैं आपसे चाहता हूं आप कमेंट के अंदर एक बात लिख दें, हे परमेश्वर, मैं और मेरा घराना तेरी बातों को मानने वाले बने और तेरे वचनों के अंदर जो आशीषें लिखी हैं वो मेरे परिवार के ऊपर पूरी हो जाएं। आप कमेंट के अंदर लिखें। अगर आपका कोई प्रार्थना विषय है आप कमेंट के अंदर डाल सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस पे अपनी प्रार्थना विषय शेयर कर सकते हैं। जो भी आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और जिन चीजों के रिलेटेड आपको वचन चाहिए, आपकी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, हम आपको वचन भी भेजेंगे और परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करेंगे। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप परमेश्वर के नाम में बढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं, तो हम डेली लाइव आके प्रार्थना कर रहे हैं। आप लाइव जुड़ सकते हैं सुबह और रात को, और डेली हम प्रार्थना कर रहे हैं। अगर पहली बार आप देख रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर इस वीडियो को, तो मैं चाहूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको और अपडेट और नोटिफिकेशन जो भी परमेश्वर के वचन के द्वारा आते हैं आपको मिल सके। और अगर आप इस सेवकाई के अंदर अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार है, आप हिस्सा भी डाल सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करें, आपके घर परिवार के ऊपर प्रभु का अनुग्रह हमेशा बना रहे। मैं परमेश्वर का दास आपको ब्लेस करता हूं, आपका भाई होने के नाते आपको प्रार्थनाओं में इनवाइट करता हूं। जय मसीह की।